हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, 1 और 100 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हों। यहाँ पर जैसे बोला गया कि 1 और 100 के बीच में प्राकृत संख्या, अगर हम रफ वर्क करें तो 1 और 100 के बीच प्राकृत संख्या बोलने से 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 99। 1 और 100 के बीच बोला है तो 1 को भी हटा दीजिए, 1 को नहीं लेना 100 को नहीं लेना, उनके बीच में आ जाएगा आपका 2 से लेकर के 99। लेकिन यहां पर एक शर्त है कि 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज में कौन सा आएगा 3, इसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 9 और लास्ट में कितना मिलेगा 99। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्या जो 3 के गुणज हो, क्या होगा 3, 6, 9 और ऐसे करते लास्ट कितना आएगा 99। और इसको अगर हम देखें 3 के बाद 6, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस, 6 के बाद 9, इनके बीच में 3 का डिफरेंस, यानी कि ये किसमें आएंगे समांतर श्रेणी में होंगे। अब यहां पर जो है ये आपका श्रेणी मिल गया जिसका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको प्रथम पद कितना मिलेगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 3, सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 6 में 3 घटा दो, 6 ऋण 3 बराबर 3 और अंतिम पद l बराबर हो जाएगा 99। अब यहां पर ध्यान देंगे प्रथम पद कितना हो गया 3, सार्वंतर d कितना हो गया 3, अंतिम पद l बराबर 99। अब अंतिम पद l के लिए सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल क्या 99। a का मान रख देंगे यहां से 3, n-1 इंटू डी का मान कितना रख देंगे 3 बराबर कितना हो गया 99। यहां पर ये 3 धन 3 का इन दोनों से गुणा करेंगे तो आएगा 3n ऋण 3 बराबर 99। यहां पर +3 और -3 घटाएंगे तो 0, तो हम डायरेक्ट उसको कैंसिल कर देते हैं। n के साथ 3 का गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से n बराबर कितना मिलेगा 3 एकम और ये हो जाएगा 3 तिया 3 तिया। तो यहां पर पदों की संख्या n बराबर क्या मिला 33, यानी कि आपका 1 और 100 के बीच में जो 3 के गुणज हैं वो कितने पद हैं 33 पद हैं। और ये 33 पदों का हमको क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या करेंगे, अब योग Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l। अब यहां पर मान को रख दीजिए Sn, तो Sn की जगह कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, n की जगह 33/2 और प्रारंभिक पद a कितना है 3, अंतिम पद l कितना है 99। तो ये हो जाता है आपका 33/2 गुणित, दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आएगा 102/1, कटा देते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, तो ये आ गया आपका 33 गुणित 51। दोनों का जो है मल्टीप्लाई करके देख लो, 51 गुणित 33, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर से 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो ये 3, 5 3 8, 5 और 1 6 और ये 1, कितना हो गया 1683 और ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर इधर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये श्रेणी प्राप्त करना। क्यों, यहाँ पर जैसे बोला गया 1 और 100 के बीच की संख्या,
तो 1 और 100 के बीच की संख्या मतलब 2 से कहां तक आएगा, 99 तक। लेकिन बोला गया है 3 का गुणज होना चाहिए, तो स्टार्टिंग कहां से होगा, 3 से, और 3 का आप टेबल पढ़ते जाओ पहाड़ा, 3, 6, 9, 12, तो वो आपका क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा। कौन सा श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बनने के बाद ये प्रथम पद, सार्वंतर 6 में 3 घटाएंगे 3, अंतिम पद एल बराबर कितना, 99। फॉर्मूला में रखेंगे, एन का मान आ जाएगा। अब एन का मान 33 आया है, तो 33 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, तो हमको कितना मिलता है, 1683। अगला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में संख्या लेना है हमको, और कैसे संख्या लेना है, विषम संख्या। तो क्या मिलेगा, 0 व 50 के बीच विषम संख्या, 1, 3, 5, 7 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 49। ध्यान रखना 0 और 50 के बीच बोला गया है, 0 नहीं लेना है, 50 लेना है नहीं है, ऐसे ही नहीं ले पाओगे क्योंकि विषम संख्या बोला गया है। तो शुरुआत कहां से होता है, 1 से, अगला विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते करते कहां तक, 49। अब यहां पर देखें, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2, इन दोनों के बीच में 2, यानी कि यह कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहां पर आपका प्रथम पद कितना आएगा, प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d बराबर 3 में 1 घटा दो कितना आएगा, 2। अंतिम पद कौन सा दिख रहा है हमको, अंतिम पद l बराबर हमको मिलेगा 49, और इसी का फार्मूला रख दें, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 49। a का मान रखिए 1, n-1, d का मान कितना है, 2 बराबर 49। 1 धन, इससे गुणा करोगे ये 2n, ऋण 2 एकम 2 बराबर 49। अब यहां पर देखो, ये तो 2n ठीक है, ये धन 1 और ऋण 2, दोनों का चिन्ह अलग है, घटाना पड़ेगा, 2 में 1 घटाएंगे 1, बड़े वाले का चिन्ह ऋण है तो ये भी ऋण, बराबर कितना, 49। अब यहाँ पे 2n बराबर, ये एक ऋणात्मक है, उधर जा क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो 49 धन 1, तो 2n बराबर कितना, 50। n के साथ 2 का गुणा हो रहा है, तो उधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और n बराबर 2 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 25। यानी कि 1 और 49 मतलब 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या हैं, 25, और ये 25 पदों का हमको क्या ज्ञात करना है, योग। तो योग Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो यहां पर n का मान हम कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। S 25 बराबर, ये n के जगह भी 25/2, प्रारंभिक प्रथम पद a बराबर कितना, 1, और अंतिम पद 49। ये हो जाएगा 25/2 गुणित 49 और 1 हो जाता है 50/1, कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 बनेगा, 2 पंछे 10, तो ये आ गया आपका 25 गुणित 25, 25 पंछे 125, इसका क्या लिख देंगे यहाँ 5, बचेगा कितना 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना हो जाता है 62, यानी कि हमको योग कितना प्राप्त होता है, 625 प्राप्त होता है। यानी कि 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है उनका योग कितना, 625। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18। अब यहां पर ध्यान देंगे, दूसरा पद आप चाहें तो इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं, दूसरा पद माने कि a प्लस डी बराबर 14, और तीसरा पद यानी कि a प्लस
2d बराबर कितना 18। अब यदि इसमें इसको घटा दें तो ए कैंसिल होगा, डी का मान आएगा। डी के मान को वापस इसमें रखेंगे तो हमको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक और दूसरा तरीका भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा पद मतलब a2, तीसरा पद मतलब a3। तो यहां पर हम लिख देंगे माना a2 बराबर कितना 14, a3 बराबर कितना 18। तो सार्वंतर d बराबर क्या होगा a3 माइनस a2। अब a3 माइनस a2 मतलब 18 ऋण 14। तो 18 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो हमको सार्वंतर कितना मिला d। अब ये जो सार्वंतर प्राप्त हुआ है, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाए हैं तो मिला है। तो ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप दूसरा पद में पहले पद को घटा दो, तब भी सार्वंतर d आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, d बराबर a2 माइनस a1 भी तो होना चाहिए। तीसरे में दूसरे को घटाओ तो भी आता है सार्वंतर, दूसरे में पहले को घटाओ फिर भी क्या आता है सार्वंतर। तो ये सार्वंतर d हमको कितना मिल चुका है 4, a2 कितना है 14, तो a1 अब आपको ज्ञात हो जाएगा। a1 माइनस है, लेफ्ट हैंड ले आओ, प्लस हो जाएगा, 4 उधर ले जाओ। तो इस प्रकार से a1 बराबर कितना मिल गया 10। अब ध्यान देंगे, आपका प्रथम पद क्या मिला, प्रथम पद a बराबर, a1 को हम a भी लिख सकते हैं, प्रथम पद a बराबर 10 और सार्वंतर d बराबर कितना मिला 4। प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया। अब क्या बोला गया है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या n बराबर कितना 51। तो अब यहां पर हम योग का सूत्र लगा देते हैं, एस एन इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे एस 51 बराबर n की जगह भी 51 बटे 2 और 2a का मान कितना है भाई यहां पर 10 है, धन n का मान कितना 51 ऋण 1 और d का मान कितना है, d का मान है 4। अब ये हो जाएगा आपका 51 बटे 2 और 2 गुणित 10 यानी कि ये हो जाएगा 20, धन 51 में 1 घटा दो तो 50 गुणित 4, 51 बटे 2 गुणित ये हो जाएगा आपका 20 और ये 4 शून्यम और 4 पंछे 20, ये आ गया आपका 51 बटे 2 गुणित 200 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 220, कटा दो 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 शून्यम। तो इस प्रकार से 51 गुणित 110, 110 का गुणा करेंगे मतलब हम 11 का गुणा कर देते हैं, तो 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंचे 55 और 1 56 और यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर योग 51 पदों का योग हमको कितना प्राप्त होता है 5610। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49, 7 पदों का 17 पदों का योग 49 और 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग कितना है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है, तो अब योग जो है एस एन इक्वल क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से।
7 पदों का योग 49। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 7 पदों का योग तो 49 दिया है, तो ये एस एन की जगह हम क्या लगते, 7 पदों का योग 49 बराबर ये एन की जगह 7/2 और ये आपका 2a धन एन की जगह 7 ऋण 1 और गुणित डी। अब यहां पर देखिए ये 2 का इधर भाग हो रहा है, इधर आके क्या होगा गुणा, और ये 7 का गुणा हो रहा है तो इधर आके क्या होगा भाग, तो बचेगा क्या 2a धन 6d। अब ये 7 एकम और 7 सत्ते कर देंगे तो ये हो जाता है 7 दूनी 14 बराबर 2a धन 6d। पूरा समीकरण 2 से भाग जाता है, दे दो, ये 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, या लिख देंगे यहां पर a प्लस 3d इक्वल 7, समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला है 17 पदों का योग 289। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 17 पदों का योग है तो उसको S17 लिख देता हूं और 289 क्या होगा, यही सूत्र में रख देते हैं, n की जगह 17/2 और 2a प्लस n की जगह 17 ऋण 1 गुणित d और बराबर ये क्या हो गया आपका 289। 2a प्लस ये 17 में 1 घटाएंगे 16d बराबर ये 2 भाग हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा गुणा, बटे ये 17 गुणा हो रहा है क्या होगा भाग। तो ऐसे ये 289 जो होता है 17 का वर्ग है, तो हम कटाएंगे 17 एकम और ये 17 17, तो ये हो जाएगा 2a धन 16d बराबर कितना 17 दूनी 34। अब चूंकि ये भाग जाएगा 2 से तो ये आपका a धन 2 अट्ठे करेंगे तो 8d बराबर और ये आपका 34 का कितना हो जाएगा 17, समीकरण नंबर कितना हो जाता है 2। अब इसको मिटाना पड़ेगा, यहां पर मैं दोनों समीकरण को लिख देता हूं। पहला समीकरण आया है a प्लस 3d इक्वल 7, ये समीकरण 1 है, और a प्लस 8d इक्वल ये कितना है 17, ये समीकरण 2 है। बाकी जो है अब समझ में आ गया होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो a प्लस 8d इक्वल 17 और a प्लस 3d इक्वल 7, घटाओगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, 8d में 3d घटाओगे 5d, बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन, 17 में 7 घटाओगे 10, बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10/5, यानी कि d का मान कितना 2। ये हमको सार्वंतर का मान मिल गया। इस d के मान को समीकरण 1 में रख दो, यह मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 3d इक्वल 7, तो यहाँ पे a प्लस 3 इंटू डी का मान 2 इक्वल 7, a प्लस ये 3 दूनी 6 बराबर 7, a बराबर 6 इधर जुड़ रहा है, उधर जा क्या होगा घटेगा, तो a बराबर कितना मिलेगा 1। तो ये आपको प्रथम पद a का मान मिला 1, सार्वंतर d का मान मिला 2। अब क्या बोला गया है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिखेंगे n पदों का योग, जिसको हम लिखते हैं Sn, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो पदों की संख्या तो n ही रहेगा क्योंकि n पदों का योग हम ले रहे हैं, ये 2 गुणित a का मान यहां से हो जाएगा 1 धन ये भी n-1 और d का मान कितना हो जाएगा 2, ये आता है आपका n/2 इंटू ये 2 एकम 2
और 2 का गुणा करेंगे तो 2n ऋण 2, तो ये धन 2 और ऋण 2 कैंसिल हो जाता है, n/2 इंटू 2n, ये 2 एकम और 2 एकम कट जाता है, n इंटू n, यानी कि हमको क्या मिलता है, प्रथम n पदों का योग जो है n² प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 3 का 6वां, 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।